अपना ही कज़न जिसके साथ निकाह की ख्वाहिश रखती थी, इस कदर हैवान निकलेगा, इस कदर दरिंदा निकलेगा कि इस बच्ची के साथ खुद भी ज़्यादती करेगा और अपने दोस्तों से भी ज़्यादती करवाएगा। जब वहाँ उस घर में गए हैं, उसने अंदर से लॉक कर लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैंने उससे बोला जब हमारा निकाह होना तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने उससे बड़ा मना किया था लेकिन वो मना नहीं हुआ। उसके बाद उसकी कॉल आई है मुदस्सिर चीमा की और इसने जाके दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दोनों अंदर आए हैं तो मैं बाहर भागने की कोशिश की है। मुदस्सिर चीमा के साथ कोई और लड़का भी था? जी, उसके साथ शहजाद भी था। मुदस्सिर जो है उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें फ़ायर मार दूंगा अगर तुमने शोर किया, और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने शुरू किए। उसे कहता है हाजी साहब पहले आप कर लें, और जाके मुदस्सिर ने मेरे बाजू पकड़ लिए और शहजाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया और मेरे सांस उखड़ने लग गया। जब हालत ख़राब हुई तो मुदस्सिर कहता है ये मरने लगी है, छोड़ दो यहीं पे। यानी वकूआ सारा करवाने वाला आसिम था। आसिफ ने जब आपको लालच दी कि मैं आपसे निकाह करूँगा, तो आपने जो मेन मुलजिम था उसका नाम ही निकलवा दिया। आपकी रजामंदी से निकला नाम। उस वक्त वालिद की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। होता है, अब एहसास होता है। अपना ही कज़न जिसके साथ निकाह की ख्वाहिश रखती थी, इस कदर हैवान निकलेगा, इस कदर दरिंदा निकलेगा कि इस बच्ची के साथ खुद भी ज़्यादती करेगा और अपने दोस्तों से भी ज़्यादती करवाएगा। घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन ये बच्ची बात ज़िद थी कि मैंने शादी करनी है तो वही करनी है। लेकिन इसे नहीं पता था, इसके वालिद को मालूम था कि वो शख्स ठीक नहीं है। सही कहा जाता है ना कि जो वालिदैन सोचते हैं हमेशा बच्चों का अच्छा सोचते हैं, तो बच्चों को वालिदैन के फ़ासले मान लेना चाहिए। जब फ़ैसले नहीं मानते तो इस तरह की कहानी और इस तरह के वकूए होते हैं। बच्ची का नाम इस वजह से नहीं बता रहे, सीगा राज इसलिए रख रहे हैं, लेकिन मुजरिमों की तस्वीरें साथ चला रहे हैं और मुजरिमों का चेहरा दिखा रहे हैं कि ये वो मुजरिम है कि जो इस माशरे में रहने के काबिल नहीं है, जो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। क्या कहानी थी, क्या वकूआ था, बच्ची की ज़ुबानी जानता हूँ। बेटा, आसिम से ताल्लुक़ कब से था आपका? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से उसके साथ ताल्लुक़ था आपका। मसला क्या हुआ? घर वाले नहीं थे मान रहे शादी को? जी, पापा नहीं मान रहे थे, उसके घर से भी उसके बड़े भाई नहीं मान रहे थे। तो लाहौर वो जॉब करता था पीसी होटल। बात आप लोगों की शुरू कहाँ से हुई थी? वैसे तो हम लोग बचपन से एक स्कूल में भी पढ़ते थे, एक दूसरे के घर भी आना जाना था। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गई, 2-3 साल मैं लाहौर रही हूँ। 1.5 साल हुए मुझे वहाँ गए को, तो दोबारा से हमारी बातचीत शुरू हुई है। तो इसी तरह से पापा, फिर उसने भी घर में बात की है, मैंने भी घर बात की है। मेरे पापा नहीं मान रहे थे। वो लाहौर होता था, पीसी होटल में जॉब करता था। बुधवार दिन वो आया और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि पापा को किस तरह से मनाना है, और आज ही घर दोबारा से रिश्ते की बात करते हैं। मैं भी करता हूँ और तुम भी करते हैं, दोनों घर वालों को मनाते हैं। मैं 7 जामिया वाली गली में खड़ा हूँ, वहाँ आओ खड़े होकर आमने सामने बात करते हैं। जब मैं गई हूँ अपने छोटे भाई को साथ लेके गई हूँ, उसे मैंने आधे रास्ते से वापस भेज दिया कि तुम जाओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी जामिया। वहाँ वो खड़ा था तो मुझे कहते हैं यहाँ भाई खड़ा को आपने अपनी मर्ज़ी से भेजा घर? जी, मुझे कहते हैं यहाँ कोई खड़ा देख ना ले, गली मोहल्ले वाला। तो ऐसे करते हैं, वो सामने घर है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। जब वहाँ उस घर में गए हैं, उसने अंदर से लॉक कर लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैंने उससे बोला जब हमारा निकाह होना तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो। है आबादी में ही था वैसे? जी, साथ वाली गली में ही था। उनकी गली के साथ वाली गली में जामिया है और उसके अगली गली में वो घर था। वहाँ जाके उसने मुझसे ज़्यादती की है। मैंने उससे बड़ा मना किया था लेकिन वो मना नहीं हुआ। उसी दौरान उसके नंबर पे मुदस्सिर चीमे की कॉल आई है। उसके फ़ोन पे मैंने नाम भी पढ़ा, मुदस्सिर चीमा। मुदस्सिर चीमा ये आबादी का ही लड़का? ये उसका ही कोई दोस्त है। मैंने उसका कोई दोस्त आप नहीं जानती? जी, पहले नहीं मैं जानती थी, उसी दिन मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो अंदर, उसके बाद उसकी कॉल आई है मुदस्सिर चीमा की और इसने जाके दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दोनों अंदर आए हैं तो मैं बाहर भागने की कोशिश की है। मुदस्सिर चीमा के साथ कोई और लड़का भी था? जी, उसके साथ शहजाद भी था। अच्छा, शहजाद भी था। वो आसिम का हमसाया था। आसिम के साथ उसके 2 दोस्त अब कमरे में दाखिल हो गए। जी, मुदस्सिर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे सामने वाले कमरे में धक्का दिया। मैं शोर करने लग गई थी कि मैं बाहर भाग जाऊंगी या कोई सुन के आ जाएगा। तो मुदस्सिर जो है उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें फ़ायर मार दूंगा अगर तुमने शोर किया, और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने शुरू पिस्टल कर। था उनके पास? नहीं, वैसे ही वो पॉकेट को बस हाथ लगा रहा था। अब ये नहीं पता, मैंने देखा नहीं है पिस्टल उनके पास। मुदस्सिर जो है वो ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारना शुरू हो गया जब मैं शोर कर रही हूँ।
जब शोर कर रही हूँ तो उसने इसी तरह से धमकियाँ देता रहा और मेरे कपड़े उतार दिए हैं। फिर उसके बाद उसे जो शहजाद था उसे कहता है, उसे हाजी साहब कहते थे ये, उसे कहता है हाजी साहब पहले आप कर लें, और जाके मुदस्सर ने मेरे बाजू पकड़ लिए और शहजाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया। उसने मुदस्सर ने मेरे मुंह पे हाथ भी रखे हुए थे। आपने आसिम को आवाज़ नहीं दी, पुकारा नहीं कि आसिम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या करवा रहे हो ये? मैं काफ़ी शोर डाला हुआ था, मुझे धमकियाँ दे रहे थे साथ साथ। मेरा फिर उसने मुंह पे हाथ रख लिया था मुदस्सर ने और बाजू पकड़ लिए थे। शहजाद ने मेरे साथ ज़्यादती की फिर, और मेरे सांस उखड़ने लग गया। जब हालत ख़राब हुई तो मुदस्सर कहता है ये मरने लगी है, छोड़ दो यहीं पे। वो दोनों ऐसे ही छोड़ के मुझे भाग गए। उसके बाद आसिम आया रूम में, उसके पापा भी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। वो रिश्ते में मेरे मामू लगते थे, मामा के मामू और मेरे नाना, मैं उन्हें मामू ही कहती थी। तो उन्होंने, आसिम ने मेरे आगे हाथ जोड़े हैं कि रिश्ते की बात तो हमारी पहले भी जा रही है, मैं तुम्हारे साथ आज ही निकाह करता हूँ, मेरा नाम ना लेना। तो उसके पापा ने भी इस तरह से ही कहा है। तो आप राज़ी हो गई वहाँ पे? वहाँ पे मुझे कुछ होश ही नहीं थी, पता ही नहीं था। फिर मेरे भाई और बेटा आपका ये दिमाग नहीं काम किया कि एक बंदा जो मेरी इज़्ज़त की हिफाजत ही नहीं कर सकता, जो मेरी इज़्ज़त को नीलाम कर रहा है, अपने दोस्तों को बुला रहा है, तो वो मुझसे निकाह करेगा? ये बस चीज़ें आपके जहन में नहीं आई? उस टाइम कुछ समझ ही नहीं पढ़ी आ लिखी हो ना, पढ़ी लिखी हो ना आप, अनपढ़ जाहिल तो नहीं? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी ना। इंसान को इतना तो शाउर अल्लाह ने दिया हुआ है कि इंसान को इतना तो पता लग जाता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। इतनी मोहब्बत में पागल हुई थी उसकी? पागल नहीं, बस वो मामू ने भी इसी तरह से कहा था कि आज ही आपका निकाह करवाते हैं। आसिम पे कभी शक नहीं था हुआ नहीं, कि आसिम इस तरह का लड़का है? नहीं कभी भी नहीं। वो अच्छा अपने ही बनता था? जी, अपने घर बात भी करवाता था, उसकी फैमिली में सबको पता था, मेरी मामा को, नानी अम्मी को पता था, बस पापा नहीं मान रहे थे रिश्ते के लिए। अब इस सारे वकूए में जब आसिम ने ये सारा खेल खेल लिया, उसके बाद उसने आपको निकाह का लालच दिया, निकाह का झांसा दिया, और आप अब भी राज़ी होगी, उसके बाद आसिम ने क्या गेम चली? उसके बाद वो भाग गया था। जब हम वहाँ से उस घर से आए हैं ना, तो आपने अपने घर वालों को ये सारा वकूआ बताया? जब वो भाग गया उसके बाद फिर पापा, मैं सोचती रही काफ़ी दिन कि इसने क्या किया मेरे साथ, मैं किस तरह से पापा को किस मुंह से बताऊं। पापा ने खुद ही फिर आके मुझसे प्यार से पूछा कि बेटा मैं बाहर से सुन के आया हूँ, इस तरह बात है। यानी पूरे इलाके में खबर तो फैल गई होगी? जी, वो जो इसके दोस्त थे उन्होंने बताया था दूसरे लोगों को, और उन्होंने आके गली मोहल्ले में बताया, और पापा को भी पता चल गया वहीं से। फिर पापा ने पूछा भी, मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि इस तरह से हुआ था, और पापा ने फिर दोबारा से आसिम के ख़िलाफ़ भी FIR दी। यानी इस दौरान आपने आसिम का नाम FIR में नहीं लिखवाया था? नहीं, 2 को ये हुआ था, और 5 की रात को पापा ने पूछा, और 6 को पापा ने जाके दरख्वास्त दे दी थी। यानी वकूआ सारा करवाने वाला आसिम था। आसिम ने जब आपको लालच दी कि मैं आपसे निकाह करूँगा, तो आपने जो मेन मुलजिम था उसका नाम ही निकलवा दिया? जी, आपकी रजामंदी से निकला नाम? आपको शक था कि ये मुझसे निकाह करेगा? उसकी अम्मी ने भी मेरे सामने हाथ जोड़े थे, रो रो के कह रही थी, बेटा पहले जो इख्तलाफात थे वो सब ख़त्म है, हम लोग आज ही आपका निकाह कर देते हैं। इस दौरान वो मिलते कहाँ पे थे आपसे कि उसके वालिद भी आपकी मिन्नतें करते थे, उसकी वालिदा भी मिन्नतें करती थी, वो कहाँ पे आके आपसे मिल? गली में वो घर था, उसके साथ वाली गली में आसिम का घर था, उधर से गुजर के साथ वाली हमारी गली थी, वहाँ पे आना था। जब वहाँ से वापस आ रहे हैं, पहले इनके घर गई हूँ मैं, क्योंकि रिलेटिव्स थे, तो इसलिए रास्ते में इनका घर था, पहले उधर गई हूँ। आपने आसिम के घर तो सारा बताया ना कि आसिम ने ऐसे मुझे बुलाया था, और आसिम ने ऐसे अपने दोस्तों को बुला के मेरे साथ ज़्यादती करवाई है? जी, उसने शायद खुद ही, उसके बाबा वगैरह सबको पता था, उसने खुद ही से बता दिया होगा जो भी हुआ था। लेकिन उसकी मामा मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, उसकी बहनें भी रो रही थी, सारे यही कह रहे थे हम तुम्हारा आज ही निकाह करवाते हैं, बस इसका नाम ना लेना। तो उन्होंने कहा जब नहीं किया लाहौर भाग गया, अब क्या कह रहा है, अब निकाह नहीं करना? नहीं, अब निकाह नहीं कर रहा? अब अब निकाह आप लोगों ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है? जी, मेडिकल करवाया आपने अपना? जी, मेडिकल आ गया? नहीं अभी नहीं आया। अब इस बात का एहसास नहीं होता कि वालिद ने जो मेरे लिए फ़ैसला कर रहे थे, वालिद जो कह रहे थे, क्या वो दुरुस्त था? काश उस वक्त वालिद की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। होता है, अब एहसास होता है, मेरी गलती है जो मैं उसकी बातों में आई। क्या कहना चाहती हो आप उन लड़कियों के लिए? मिसाल बनो ना, कि उन लड़कियों के लिए बताओ कि जो प्यार मोहब्बत और वालिदैन की इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। वालिदैन से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मुश्किल वक्त में यही साथ देते हैं, बाकी सारे छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये सामने उस लड़की की कहानी थी
जिस लड़की को सब्ज़ बाग दिखाएगी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगी, लेकिन बड़े ख्वाब बड़े बाग 1 मिनट में उजाड़ दिए। उजाड़ना तो एक तरफ, इस लड़की की, इस बच्ची की इज़्ज़त को भी नीलाम कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि जो बच्चियाँ हैं, आजकल की लड़कियाँ नौजवान झांसों में आ जाती हैं, उसके बाद जो उनके साथ वाक़ई रूनुमा होते हैं, इस ज़िल्लत जो है उनके माँ बाप को या तो उनको बटोरनी पड़ती है या ये बच्चियों के आगे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। गुजारिश यही है, क्योंकि ये इससे बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को इतला दी जाएगा, आप लोगों को एक पैगाम पहुँचाया जाए कि इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में मुल्ज़िमान का भी इंटरव्यू किया जाए और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लाए जाएँ। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।